जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है पंचामृत और चरणामृत में क्या होता है अंतर। जानेंगे इसी के विषय में संपूर्ण जानकारी और जानेंगे इन दोनों को बनाने की विधि के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं संपूर्ण जानकारी पंचामृत और चरणामृत में क्या होता है अंतर। आइए जानें। मित्रों, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ प्रसाद के रूप में पंचामृत और चरणामृत जरूर बनाए जाते हैं। इन दोनों का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी कृष्ण लल्ला को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंचामृत और चरणामृत दोनों में क्या अंतर है? कई लोगों को लगता है कि पंचामृत और चरणामृत दोनों एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है और दोनों को ही खास मौक़ों पर ही बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर पंचामृत और चरणामृत दोनों कैसे अलग अलग हैं, साथ ही इन्हें बनाने का तरीका भी जानते हैं। आइए जानें क्या होता है पंचामृत। पंचामृत सुनकर ही पता चलता है कि 5 चीज़ों का मिश्रण है। इसे बनाने के लिए 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ये मिलकर अमृत समान हो जाते हैं, इसलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ये 5 चीज़ें हैं: गाय का दूध, दही, देसी घी, शहद और चीनी। इन सभी चीज़ों को एक साथ खास मात्रा में मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। जन्माष्टमी पर इसका इस्तेमाल बाल गोपाल को अभिषेक के लिए किया जाता है। ऐसे बनाएं पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए 1 कप गाय का दूध, 1 कप दही, 1 चम्मच देसी घी, 3 चम्मच शहद, स्वाद अनुसार चीनी, तुलसी के पत्ते, कटे हुए मखाने और ड्राई फ्रूट भी ले लें। अब एक बर्तन में दूध, दही, घी, शहद और चीनी को एक बर्तन में डालकर मथ लें, यानी कि इन्हें मिला लें। आप इन्हें मिक्सी में भी चला सकते हैं। अब इसके बाद इसमें तुलसी के पत्ते और कटे हुए ड्राई फ्रूट मिला दें और आपका पंचामृत बनकर तैयार हो गया है। क्या होता है चरणामृत? जैसा कि चरणामृत के नाम से स्पष्ट है कि इसका अर्थ होता है कि भगवान के चरणों का अमृत। ये एक तरह का पवित्र जल होता है जो भगवान के चरणों से अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में इसे लेकर कई नियम बताए गए हैं। कहते हैं कि चरणामृत ग्रहण करने के बाद सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। इसे हमेशा अपने दाहिने हाथ से शांत मन के साथ ग्रहण करना चाहिए। कैसे बनाएं चरणामृत? चरणामृत बनाने के लिए तांबे के कलश में जल भर लें। इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाएं और साथ ही तुलसी के पत्ते और तिल भी। कई लोग इसमें औषधीय गुणों वाली और भी चीज़ें शामिल करते हैं। तांबे के कलश में रखने के कारण इस जल में कई औषधीय गुण अपने आप में आ जाते हैं। यह मानसिक शांति प्रदान करने वाला होता है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी पंचामृत और चरणामृत के बारे में। आज हमने जाना इन दोनों में क्या अंतर होता है और इनको बनाने का तरीका, विधि क्या होता है। जाना इसी के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम। मेरे सभी YouTube साथियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।